मित्रों, आज मैं कुछ हल्कापन महसूस कर रहा हूँ और मैं अपनी कविता संग्रह मेहंदी घाट से एक कविता पढ़ूँगा। ये कविता संग्रह मेरा पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 2019 में प्रकाशित हुआ, जिसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया। इसकी भूमिका में मणिमलकर साहब ने, जो जाने माने उस समय तत्कालीन अच्छे कवियों में थे, कवि मणिमलकर जी, उन्होंने मेहंदी घाट के संबंध में एक संदर्भ लिखा था कि मेहंदी घाट कविता संग्रह सुशील राकेश की दीर्घ और सहज और आत्म मंथन से ओतप्रोत अंतर यात्राओं का कच्चा चिट्ठा है। उसमें तत्कालिक प्रश्नों से मुठभेड़ है, इतिहास के आतंक को उतार फेंकने की बेचैनी है, संस्कृति के अंतर्लय को स्वतंत्र रूप से रूपायित करने की ललक है। कहीं कहीं वो वर्तमान के अर्ध सत्यों और विरोधाभासों को उभारते हुए सरलीकरण की ओर छलांग भरते हुए नजर आते हैं, किंतु जब तक उनकी प्रामाणिकता को नष्ट होने से बचा लेते हैं। यही वजह है कि मेहंदी घाट की कविताएं दुधारी तलवार का तजुर्बा देती हैं। वे अनुभव और शिल्प की परतों में एक खास तरह की उथल पुथल मचाकर भी अंततः शांत कगारों की ओर ले जाती हैं। उनमें भाषा को सहेजने की शक्ति है और किसी अकेले क्षण को अधिक संप्रेषणीय और मुक्त बनाने की भी है। और उन्होंने एक संदर्भ कविता का हमारे दिया है कि घाव ढके होगी पर न कहेगी मुझसे, और न अपना दिखलाएगी दुख, मेरा सुख चाहेगी माँ, मेरा सुख चाहेगी माँ। इन्हीं संदर्भों को लेते हुए मैं एक इसी संग्रह की मेहंदी घाट की कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। इसका शीर्षक है बच्चे कैसे टंगे हैं झुंड के झुंड, और इसके 3 प्रसंग हैं जो मैंने विस्तार से न जाकर संक्षेप में लेने की चेष्टा की है। देखिए, कविता का शीर्षक है बच्चे कैसे टंगे हैं झुंड के झुंड। बच्चे चींटियों की तरह बीमार, उन्हें कौन चढ़ाए सीढ़ी। बच्चे चींटियों की तरह बीमार, उन्हें कौन चढ़ाए सीढ़ी। कुछ पलकों में कुछ तलाशते हैं हिस्सों को, जैसे टूटते हैं आईने की तरह। बच्चे चींटियों की तरह बीमार, उन्हें कौन चढ़ाए सीढ़ी। कुछ पलकों में कुछ तलाशते हैं हिस्सों को, जैसे टूटते हैं आईने की तरह। झोपड़े अंधेरे के रोज नादानों से लटकते घाव, कितने सब्र से लदे इन उछलते भैरवी कोलाहल बच्चों में, कैसे टंगे हैं झुंड के झुंड चलती रेल के डिब्बों में। देखिए फिर से इसको, झोपड़े अंधेरे के रोज नादानों से लटकते घाव, कितने सब्र से लदे हैं इन उछलते भैरवी कोलाहल बच्चों में, कैसे टंगे हैं झुंड के झुंड चलती रेल के डिब्बों में। और दूसरा प्रसंग देखिए, बच्चों की पीठ पर सूरज का जूता बजता है। बच्चों की पीठ पर सूरज का जूता बजता है। धरती पड़ी बेवकूफों की तरह लाशों के दंगल में गुमसुम है। धरती पड़ी बेवकूफों की तरह लाशों की दंगल में गुमसुम है। आंखों में न कोई खरगोश, न पत्थर का आकाश फूटता है। आंखों में न कोई खरगोश, न पत्थर का आकाश फूटता है। उतावले हैं लोग बच्चों को पाठ सिखाने में, और पोस्टर हो गए हैं मेरे सारे दुधुए, शांति हो या युद्ध हो, अब बैटरी वाले अधरंगे सायरन की ओर। फूटता है, उतावले हैं लोग बच्चों को पाठ सिखाने में, जैसे पोस्टर हो गए हैं मेरे सारे दुधुए, शांति हो या युद्ध हो, अब बैटरी वाले अधरंगे सायरन की ओर। वैसे भी भाग रहे हैं बच्चे, पत्थर बंद खिड़कियों, खाली दुकान में भरे अंधेरे की खुसुर फुसुराती आवाज को जानना चाहते हैं।
या कोशिश में हैं बच्चे जन्मते हैं। देखिए फिर से, वैसे भी भाग रहे हैं बच्चे पत्थर बंद खिड़कियों, खाली दुकानों में भरे अंधेरे की खुसुर फुसुर आती आवाज को जानना चाहते हैं, या कोशिश में हैं बच्चे जन्मते हैं। और इसका तीसरा प्रसंग लिखिए, अंतिम प्रसंग है। वो कहता है कि सारे संकेतों से आत्मीय होकर इर्द गिर्द हाथों से इस्तेमाल करता दृश्यों के रंग, पसीने से भीगे बनियान की गंध भरी फटी छेदों को बढ़ाता खुश होता है मंडराते हुए। वो कहता है सारे संकेतों से आत्मीय होकर इर्द गिर्द हाथों से इस्तेमाल करता दृश्यों के रंग, पसीने से भीगे बनियान की गंध भरी फटी छेदों को बढ़ाता खुश होता है मंडराते हुए। उंगलियों को अनगिनत आत्मज होकर जुनून भरता है, अनचिन्हे चीरते हुए अनुपस्थित इतिहास के खंडित माँ की छाती के नीचे रोता है। उंगलियों को अनगिनत आत्मज होकर जुनून भरता है, अनचिन्हे चीरते हुए अनुपस्थित इतिहास के खंडित माँ की छाती को चीरते रोता है। बेचैन बेताब थी, दूध रिश्ता नहीं, रोटी मिलती नहीं, पूरा का पूरा पसीना उसकी हड्डियों की सलाखों में बेस्फोट बुलबुला आंख मिचौनी करता रूपांतरित अत्याचार कर रहा। बड़े बड़े फायदे प्रतिबंधित सड़क पर तना है उसका दुखुलापन, नीली आंखों वाला बच्चा जो ठहरा। देखिए इसका अंतिम प्रसंग मैं फिर पढ़ रहा हूँ। उंगलियों को अनगिनत आत्मज होकर जुनून भरता है, अनचिन्हे चीरते हुए अनुपस्थिति इतिहास के खंडित माँ की छाती के नीचे रोता है। बेचैन बेताब थी, दूध रिश्ता नहीं, रोटी मिलती नहीं, पूरा का पूरा पसीना उसकी हड्डियों की सलाखों में विस्फोट बुलबुला आंख मिचौनी करता रूपांतरित अत्याचार कर रहा। बड़े बड़े फायदे प्रतिबंधित सड़क पर तना है उसका खुलापन, नीली आंखों वाला बच्चा जो ठहरा, नीली आंखों वाला जो बच्चा ठहरा।